खुदकुशी कर लूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। चाचा जान की सख्ती और ढकियन उसी के कारण ही मेरी बहन भूखने जाती है। अगर चाचा जान शादी पर रजामंद हो जाते तो उसकी। बेटी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ चाचा जान, मैंने ही आपको बुलाया। कहो, कहो क्या बात है? मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। ख्याल बुरा नहीं, लेकिन तुम्हारा इरादा कब का है? अभी, इसी वक्त। अभी? अभी तो रात के 12 बज चुके हैं और तुम्हें तो पता ही है कि मैं ठीक 12:15 बजे तक सो जाने का आदी हूं। और फिर तुम्हें खुदकुशी करने से पहले कुछ लिखना भी तो होगा, जिसमें काफी वक्त लग जाएगा। और फिर मुझे उन इबारत की उन गलतियों को भी ठीक करना होगा। क्यों बेटी, जितने भी खत तुमने अब तक अपने दोस्तों को लिखे हुए हैं वे सब के सब ज़बान की गलतियों से भरे पड़े। और बेटी ज़बा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आखिरी तहरीर, जो कि कई आदमियों की नजरों से गुजरेगी, यूं ही गलत सलत हो। बेटी ज़बा, मेरी ज़बानदानी मशहूर है। मेरे शेर लोग सनद के तौर पर पेश करते हैं। अगर तुम्हारी ये आखिरी तहरीर में लिखावट और ग्रामर की गलतियां मौजूद रही मेरी, तो ये नाक ही कट आएगी। मुझे जुबान की कोई परवाह नहीं है। मैं हमेशा से ही अपने ख्यालों को तवज्जो देती रही हूँ और अपनी आखिरी तहरीर में भी अपनी सी खूबी को कायम रखूंगी। और ये जुबान आखिर है क्या? इसको इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? और मेरे खत जिनकी गलतियों से आपका ये नाक कटता है? बेटी, नाक कटता नहीं है, नाक कटती है। मैं जानती हूँ, मगर आपकी नाक तो किसी भी सूरत में नहीं कट सकती, क्योंकि अगर आपकी नाक कट सकती ना तो आप विलायत से वो मशीन कभी ना मंगाते जिससे मोटी नाकें ऐसे छोटी और पतली हो जाती हैं। तुम मेरी नाक पर नाजायज हमला कर रही हो। आप मेरी जुबान पर बेजा एतराज कर रहे हो। तुम बदतमीजी की आखिरी हद तक पहुंचकर तरक्की पसंद हो गई हो। और आप मुझे गाली दे रहे हैं जिसका आपको कोई हक नहीं है। बोलती हो मैं तुम्हारा चाचा हूँ। हाँ, मैं भूल गई थी कि आप वाकई मेरे चाचा हैं, जिसका बहुत बड़ा सबूत ये है कि आपने मुझे अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत ना दी। अपनी मर्जी से कोई मर्द या औरत शादी करे तो उसे रुमान लड़ाना कहते हैं, जो कि शरीफ घरानों में काफी बुरा समझा जाता है। क्योंकि मैं शरीफ आदमी हूं, और शरीफ आदमी होने के साथ साथ क्योंकि तुम्हारा चाचा हूं, इसलिए मैंने ऐसे रुमान की इजाजत नहीं दी। अब बार बार रुमाल लड़ाना क्यों कहते हैं? ये बहुत ही बुरा मालूम होता है। भाई, उस्तादों ने सही यूं ही लिखा है, इसमें अब कोई तब्दीली तो नहीं हो सकती। रुमाल लड़ाना बहुत ही भद्दी तरकीब होती है। मुर्ग लड़ाई जाते हैं, बटेरी लड़ाई जाती है, रुमाल लड़ाना क्या हो? तुम तो खुदकुशी करने वाली थी ना? मैं खुदकुशी करने वाली थी नहीं, बल्कि हूँ। मुझे आपसे इजाजत चाहिए थी। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी की पूरी इजाजत है। खुदा करे कि तुम इसमें कामयाब हो जाओ। कामयाबी के लिए दुआ का शुक्रिया, मगर इससे पहले मैं अपनी जान अपने हाथों से हलाक करूं, मैं पूरी तसल्ली कर लेना चाहती हूँ कि मेरे इस काम से आपकी नाक को कोई सदमा नहीं पहुंचेगा। नहीं, मौत से नाक को सदमा पहुंचने का खतरा बहुत ही कम होता है। और फिर जब तुम अपनी आखिरी तहरीर में साफ साफ लिख दोगी कि मैंने, यानी कि
तुमने अपनी जिंदगी का खात्मा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर लिया था कि तुम्हें वो फला आदमी से पाक मोहब्बत थी। बेटी, पाक का लफ्ज बहुत जरूरी है। क्यों? क्या मोहब्बत खुद पाक नहीं होती? नहीं, अकेली मोहब्बत कभी पाक हो ही नहीं सकती जब तक उसे साफ साफ अल्फाजों में बयान ना किया जाए। तो क्या मोहब्बत के साथ मुझे पाक भी जरूरी लिखना होगा? देखो, तुम उसकी कोई फिक्र ना करो। मैं इस तहरीर का मसौदा तुम्हें तैयार करके दे दूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ उस मसौदे को देखकर यूं 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 नकल करना रह जाएगा। और मैं अगर आपकी इबारत नकल करने से इनकार कर दूं तो? तो मैं तुम्हें खुदकुशी करने की इजाजत नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे खुदकुशी करनी है, इसलिए आपकी इबारत नकल कर दूंगी। फरमाइए, इस तहरीर का मसौदा मुझे कब तक मिल जाएगा? कल सुबह नाश्ते तक। जरा खुश खत लिखिएगा ताकि मैं आसानी से पढ़ सकूं। आप यूं घसीट घसीट के लिखने के आदी है। मैं अपना खत नहीं बदल सकता, हरगिज़ नहीं बदल सकता। ठीक है, ठीक है, 2 से 3 बार तुम्हें पढ़कर सुना जरूर दूंगा, फिर तो नकल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूं। अब मैं सोते वक्त इसका मजमून सोचूंगा और मुझे यकीन है कि बहुत ही शानदार बन जाएगा। और कोई अजब नहीं कि खुदकुशी के बाद तुम वो फरहाद की शीरी और मजनू की लैला से भी बाजी ले जाओ। खुदा की जुबान मुबारक करे। शब्बा खैर। शब्बा खैर। कितनी गर्मी है, कितना भागो। पहले प्यार के लिए भागो, फिर प्यार के साथ भागो, प्यार से ही दूर भागो। हाय रब्बा, कितनी गर्मी है। यहाँ कैसे आ गए? तुम कौन हो? जी मैं तो हीर हूँ जी। कौन कौन हीर? जी हीर, रांझे वाली हीर जिन पर फिल्में बनी हुई है। तुम हीर रांझे वाली हीरो? हाँ, मैं हीर रांझे वाली हीर हूँ। कितनी खूबसूरत हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं और रांझा ना यहाँ सिनेमा देखने आए हुए थे। फिल्म हमारा एक किस्सा था जी, हीर रांझे की प्रेम कथा। रद्दा देखते ही मैं तो सिर्फ चकराने लग गया। चुनांचे में वहां पे इंटरवल होते ही मैं भाग गई। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि रांझा मेरे पीछे यहाँ भी आ जाएगा और मुझे पकड़ के फिर वही ले जाएगा। कहाँ? मुझे वही जहाँ सबको कैद किया गया है। वहाँ कौन है? वहाँ वहाँ तो बहुत है जी। शीरी है, उसका चाहने वाला फरहाद, वो भी है, लैला है, मजनू है, नल है, दमयंती है, मिर्जा है, साहिबा है और जी बेशुमारी है जी। तुम्हें रांझे से मोहब्बत नहीं रही? मुझे मोहब्बत कैसे कायम रह सकती है बहन? क्यों? क्योंकि उसे तो जब देखो अपनी बांसुरी बजाने से काम है। और जी बदकिस्मती से मैंने उसे एक बार कह दिया था, रांझे सुन, तू ना बड़ी सुरीली बांसुरी बजाता है। अब घोड़ा पास का टुकड़ा उसके मुंह से अलग ही नहीं होता। जब देखो पेड़ पर चढ़कर ऐसे बांसुरी बजाता रहता है। हो बहन, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? बेचारी शीरी भी ना फरहाद का तो बहुत ही दुखी है जी। क्यों, उसे क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ, पहले बताती हूँ क्या हुआ। वो फरहाद है ना, वो हर समय ऐसे तैशा लिए पत्थर तोड़ता रहता है। पहले पत्थर तोड़ता है, फिर पहाड़ तोड़ता है, पत्थर पहाड़। और बेचारी शीरी पूछती है, ए फरहाद, तुमने सो करे थे? अरे ये तुम क्या कर रहे हो?
जवाब मिलता है। हे, हे सीरी, मैं ना तुम्हारे लिए ये पहाड़ काटी ना दूधनी नहर जारी कर रहा हूँ। बेचारी कितनी है। ए फरहद, हाँ जॉन है, यहाँ देखो यहाँ दूधनी सैकड़ों नहरें मौजूद है। यो कुछ करना ही है तो यो कुछ करना ही है तो एक आध नहर कम करी क्यों ने? ए फरहद, सुन। पर नहीं, वो इसकी एक गल नहीं सुनता और अपने काम में लगा देता। हाथ में तैशा लिए पत्थर तोड़ता पहाड़, नहीं, पत्थर तोड़ता पहाड़ तोड़ता, पत्थर तोड़ता पहाड़ तोड़ता, पत्थर तोड़ पत्थर पहाड़। फिर तो लैला का भी बुरा हाल होगा ना। जी लैला का हाल तो सबसे खराब है जी। क्यों? क्योंकि लैला हर समय हर दफा मियां मजनू से कहती रहती है, मियां मजनू इधर देखो, मैं तुम्हारी लैला तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, मुझे मत ढूंढना मजनू। पर नहीं, मजनू मानता ही नहीं। इतना अंधा हो चुका है लैला के प्यार में कि उसको लैला ही नहीं दिखाई देती और लैला को छोड़ के वैसे रेगिस्तान में खाक छानता रहता है। लैला, लैला, लैला। मैं तो ये समझती थी तुम लोग बहुत खुश होगे। मुझे खाक भी खुश नहीं है जी। मैं तो चाहती हूँ ये दुनिया जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हमें सबसे निजात मिले। नहीं मतलब मोहब्बत हुई थी जी, बेशुमारी हुई थी। फिर एक गल दसो, उस मोहब्बत में मर जाना क्या जरूरी था? कहते हैं हीर रांझे से पल भर के लिए अलग नहीं हो सकती, शीरी फराज से क्षण भर के लिए दूर नहीं रह सकती। और जी गलत कहते हैं जी, गलत कहते हैं। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैंने बिना सोचे समझे ऐसे खुदकुशी कर ली थी। क्योंकि बेकार होगी जिंदगी, ये खुदकुशी करके जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई। मुझे ये ना रांझा कभी भी आ सकता है, मैं ना अब चलती हूँ, तुझसे अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। साढ़े 10 बज चुके। ये ना, ये मैंने तुम्हारे ये मजमून का मसौदा तैयार कर दिया है। ये लो पढ़ो, नकल करो और जल्द से जल्द खुदकुशी कर लो, क्योंकि फिर मुझे बहुत ही जरूरी मुशायरे में जाना है। किसी चीज के मानी अगर समझ ना आए तो दरियाफ्त कर लेना। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैंने बिना सोचे समझे कहते हैं हीर रांझे से पल भर के लिए बेकार हो गई, शीरी फराज से क्षण खुदकुशी करके जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई। अरे अरे ये क्या किया तुमने? पूरी रात चक्कर में मजमून लिखता रहा, एक झटके में ऐसे ऐसे करके फेंक दिया। चाचा जान मैंने खुदकुशी का ख्याल छोड़ दिया। मजाक हो रहा है? ख्याल आया और ख्याल छोड़ दिया। ख्याल छोड़ दिया। क्या वाकई तुमने खुदकुशी का ख्याल छोड़ दिया? वैसे ये ख्याल भी बुरा नहीं।